वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज एक और मज़ेदार जो है बिहारी रोल, चीज़ियस रोल हम इंशाल्लाह घर पर बनाएंगे। आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही झटपट आसानी से बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रोल बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आइंदा नेक्स्ट टाइम आप इसको बाहर से लेने की बजाय घर पर बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम टाइम में बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को स्नैक के तौर पर आप बना के दे सकते हैं, लंच में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत आसानी से बन जाने वाली। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है बिहारी रोल। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने चंद एक मसाले लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करिए। यहाँ पर देखिए मैंने बोनलेस चिकन ले ली है आधा किलो। मैंने उसके ऐसे छोटे छोटे पीसीस बना लिए हैं। आप चाहें तो आप इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं। इसमें हम वाइट सिरका डालेंगे, एक हम नूडल्स का मसाला डालेंगे, ओरिगेनो 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा। इसके साथ मैंने लिया है प्याज का पाउडर और लहसुन अदरक का पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन के ऊपर जो है नूडल्स का जो चिकन मसाला होता है वो शामिल कर दिया है, और साथ ही इसके ऊपर मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच। इसके साथ ही हमने ये जो सारे मसाले रखे हैं इनको शामिल कर देंगे। इनमें से अगर आपके पास ओरिगेनो ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इन सारे मसालों को ऐड करके हम अच्छा सा मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी करनी है। और अब मैरिनेट करने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर जो ऑयल शामिल कर रहे हैं बस इसी में हम इसको कुक करेंगे। इसमें हम और एक्स्ट्रा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब मैं दोबारा से अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने 2 अंडे ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब अंडे हमारे अच्छी तरह बीट हो जाएंगे तो फिर हम इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। जब हम इसको बीट कर लेंगे तो हमने 2 कप नीम गर्म दूध ले लेना है, जिसमें से इसमें मैं 1 कप शामिल करूँगी और 1 कप में बाद में शामिल करूँगी। अब इसके अंदर भर के मैंने कप जो है 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम अंडा, नमक, 2 अंडे, नमक और दूध 1 कप और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो मेरे पास 1 कप दूध और बच गया था वो भी मैंने इसमें शामिल करके देखिए मैंने ऐसे लिक्विडी पेस्ट बना लिया है। ये मेरा लिक्विड ऐसा है कि ये देखिए मैं मिक्स करके इसको उठा रही हूँ तो वो चम्मच में ऐसे आ नहीं रहा। अब कढ़ाई में हमने जो मैरिनेशन की हुई चिकन को हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छा सा कुक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल और सिरका शामिल किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए दूसरे पैन में हम अपनी जो है वो रोल की पट्टी जो है उसको तैयार कर लेते हैं। आधा चाय का चम्मच ऑयल के साथ आपने पैन को अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो ये लिक्विड जो है वो पैन के साथ चिपक जाएगा और आपकी रोटी ख़राब भी हो सकती है। तो ये जो हमने पतला लिक्विड बनाया हुआ है, ये देखिए मैं इसको ऐसे फैला के रोटी की शेप में आप पैन को छोटा बड़ा ले सकते हैं। आपको जितना बड़ा रोल बनाना हो आप इतना लिक्विड इस पर डालिए। आप चाहें तो छोटा रोल पट्टी भी बना सकते हैं और बड़ी भी। यहाँ पे देखिए मैंने जितना पैन है उतनी बड़ी रोटी बना लूँगी।
बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी सी ये इसकी लेयर बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब मैंने इस पैन को ऐसे घुमा लिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो साइड्स पर जाकर बारीक सी हमारी जो है ये रोटी तैयार हो जाए। 1 मिनट के बाद ये देखिए, चम्मच की मदद से मैं ऐसे पहले इसको पैन की लेयर से ऐसे अलग कर लूँगी ताकि हमारी ये रोटी टूटे नहीं। और फिर हम इसको ऐसे उलट लेंगे और ऐसे चम्मच के साथ आपने इसको दबा दबा के पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने एग डाला हुआ है और अच्छी तरह से ये पक जाए। दोनों साइड से हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पर देखिए, चिकन जो है हमारी वो टेंडर हो चुकी है, अच्छी सी जूसी सी। अब इसके अंदर मैंने प्याज कटे हुए शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर बंद गोभी भी शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर फ्राइज़ भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल जो आपका दिल करे आप इसके अंदर ऐड कर लें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके अच्छा सा कुक कर लूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स की सॉफ्टनेस है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैंने अपने रोल पट्टी सारी बना कर रख ली है। अब एक बाउल में मैं मायो ले रही हूँ। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, और केचप भी। इन दोनों का मैंने ऐसे मिक्स करके पेस्ट बना लिया। तो चलिए अब हम अपने बिहारी रोल की तैयारी करते हैं। 2 तरीके से आप रोल बना सकते हैं। ऐसे रोटी को फोल्ड करके, अगर आपको मोटी लेयर वाला चाहिए तो इस तरह से आप ऐड कर लें। थोड़ा सा आप इसमें मसाला डालिए और साथ में ये जो हमने मायो डिप बनाई है इसको ऐड कर लीजिए और फोल्ड करके आप इसको समोसे की शेप में ऐसे पहले इस तरफ से फोल्ड किया, अब लेफ़्ट साइड से फोल्ड किया, और ये हमारे समोसे की शेप में रोल तैयार हो जाएगा। और दूसरा रोल जो है मैंने ऐसे बीच में से पट्टी को काट के रोल की शक्ल में इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए मैं सारे रोल फोल्ड कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। इसके बाद हमने एक स्टेप और भी करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने सारे रोल बना लिए। अब मैं इनको दोबारा से चूल्हे पर रखकर हल्का सा कुक करूँगी, क्योंकि हम जब इनको रोटी की शक्ल में बना कर निकालते हैं तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे फिलिंग करने के बाद आपने खुश्क पैन के ऊपर इनको ऐसे अच्छा सा कुक करना है। ये देखिए, गोल्डन कलर आने तक ये हमारी जो है बेस इसकी ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि इसके अंदर अंडा होता है तो फिर ये सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी हम इसको दोबारा से अच्छा सा फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। इसकी जो है हम अच्छी सी चारों तरफ से फ्राई हम इसको गरम कर लेंगे, रोटी की तरह पका लेंगे। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं एज अ टी स्नैक, और मैं इसको फ्राइज़ के साथ, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।